दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज बेसिक से करना सिखाएंगे। यदि इसे आप बेसिक से जान लेंगे तो इसे अच्छे से कर सकेंगे और समझ भी सकेंगे। और यदि आपको समझना है चक्रवृद्धि ब्याज बेसिक से तो हमारी वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप इसे अच्छे से समझ सकेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे सूत्र या फार्मूले को। तो मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और पावर के रूप में समय। यदि हम इसे प्रतीक रूप में लिखना चाहिए तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मूलधन को हम कहते हैं पी, हमने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था। 1 प्लस दर को कहते हैं आर और बटे 100 और यह हमारा यहाँ है समय। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? तो मिश्र धन और माइनस मूलधन। आप इसे अच्छे से तभी समझेंगे जब इसके माध्यम से आप सवाल को करेंगे। तो सवाल हमारा है 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले इसमें जो चीजें दी हुई हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। तो इसमें पहले हमारा पी यानी कि हमारा दिया हुआ है मूलधन कितना, तो ये दिया है 5,000। यदि आर की बात हम करें यानी कि दर, तो यह हमारी है 10%। और समय की यदि हम बात करें, समय इसे टी से डिनोट करते हैं और यहाँ तो फार्मूले में हमने यन लिखा है तो इसे यन से हमने डिनोट किया। हमारा समय कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 2 वर्ष। अब हम इन चीजों को इस फार्मूले में रखकर हल कर लेंगे। तो फार्मूला हमारा है पी, तो पी के स्थान पर हम लिखेंगे यानी मिश्र धन बराबर पी हमारा कितना है? तो यहाँ पी हमारा है 5,000 और ब्रैकेट में 1 और प्लस आर यहाँ कितना है? तो आर हमारा है 10 और बटे 100। और पावर के रूप में हम कितना लगाएंगे? तो ये लगाएंगे 2, क्योंकि यन के स्थान पर हमें समय को लिखना है। अब हम क्या देखेंगे कि यह दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो इसे हम 0 और 0 देंगे काट। तो हमारे पास बचा कितना? सॉरी, यहाँ मैंने एक 0 नहीं लगाया, यहाँ पर एक 0 और है। तो ये बचा 5,000 और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बटे 10 की पावर 2। अब हम करेंगे क्या? तो इस 10 का 1 से गुणा करेंगे और यह एक जोड़ देंगे। तो 10 एक कम 10 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 और बटे 10 और पावर के रूप में 2 और इधर मूलधन हमारा 5,000। अब इसे यदि हम पावर हटाएंगे तो यह लिखेंगे 5,000 और गुणे 11 और बटे 10 गुणे 11 और बटे 10। यह 0 इस 0 से कट जाएगा और यह 0 इस 0 से कट जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना? तो ये बचा 50 और गुणे 11 और गुणे 11। इस 11 और 11 का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 121 और गुणे 50। अब हमें गुणा करना है इस 121 का 50 से। तो यदि हम इसका गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 का 0 हासिल चला 1, 5 एकम 5 और 1 हासिल, ये हो गया 6 और यह 0 हमने यहाँ लगा दिया। तो हमें मिश्र धन प्राप्त हो गया 6,050। लेकिन हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है। तो मिश्र धन माइनस मूलधन, ब्याज बराबर मिश्र धन और हमारा मूलधन। तो मिश्र धन हमें प्राप्त हुआ है 6,050 और मूलधन कितना है? तो मूलधन हमारा है 5,000, तो माइनस 5,000। यदि हम 6,050 से 5,000 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 1,050 और यह हमें मिल चुका है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। अगला हमारा सवाल है 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले हम चीजों को लिख लेंगे, फिर प्रूफ के माध्यम से हल कर लेंगे। तो हमारा पी इसमें कितना दिया हुआ है? तो पी हमारा यहाँ है 16,000
और आर हमें यहाँ कितना मिल रहा है, तो आर यहाँ हमें मिल रहा है 10%। लेकिन हमें सवाल को ध्यान से पढ़ना है। सवाल में कह रहा कि यह जो ब्याज है यह प्रति छमाही दे, यानी कि साल में हमें 2 बार ब्याज देना होगा। तो यदि यह वार्षिक दर दी हुई है, यदि हम इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे, यानी 1 साल में 2 छमाही होती हैं, और यदि हम 2 छमाही में से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, यानी इस 10 को यदि हम 2 जगह डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास दर आ जाएगी 5%। अब हमें क्या निकालना है, तो n यानी कि समय। तो समय 1 वर्ष दिया हुआ है, 1 वर्ष, लेकिन इस 1 वर्ष में हमें छमाही कितनी प्राप्त होंगी, तो हमें छमाही प्राप्त होंगी 2, यानी कि 2 छमाही। अब हम फार्मूले में रख लेंगे, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 और पावर के रूप में n। इस रूप में हम रखेंगे इन चीज़ों को, तो हमें P कितना प्राप्त हो रहा है, तो P हमारा है 16,000 और R कितना है, तो R हमारा है 5 और बटे 100 और पावर के रूप में 2 छमाही है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब हम इसे हल करेंगे, 5 से इसे काटेंगे तो ये 5 एक कम कट जाएगा और 5 दूनी, तो हमें यहाँ मिलेगा कितना, तो 1/20 प्लस 1 और पावर के रूप में 2, और यहाँ कितना, तो ये 16,000। अब इस 20 का 1 से गुणा करेंगे तो 20 एक कम 20 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 और बटे 20 और पावर के रूप में कितना, तो 2, और यहाँ कितना, 16,000। अब यदि हम इसे पावर हटाकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 21/20 और गुणे 21/20 और इधर गुणे में 16,000। अब हम देखेंगे कि यह 0 इस 0 से कट जाएगा और यह 0 इस 0 से कट जाएगा और 2 8 16 यानी यहाँ 80 बचेगा और इस 2 से यह फिर से 2 चक्कू 8 यानी कि यहाँ 40 बचेगा। तो हमारे पास बचा कितना, तो ये बचा 40 और गुणे 21 और गुणे 21, 40 गुणे 21 और 21 का यदि हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 441 और इस 40 का इस 441 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, तो 4 एक कम 4 और 4 चक्कू 16 के 6 हासिल 1, 4 चक्कू 16 1 17, तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 17,640। और यह हमें क्या प्राप्त हुआ, तो यह प्राप्त हुआ हमें मिश्र धन, लेकिन हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, वृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तो हमने आपको उधर बताया था कि मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तो ये होता है मिश्र धन और माइनस मूलधन। तो हमारे पास मिश्र धन कितना है, तो तो हमारे पास मिश्र धन कितना है, तो 17,640 और माइनस 16,000। अब हम इस 17,640 से 16,000 यदि माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो ये बचेगा 1,640 और यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो बच्चों तो आप सभी को यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।